तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से, ये मूल ज्ञान का सत्संग, ये मूल ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। और ऐसी कृपा हो रही है गुरुदेव की, उस शब्द गुरु परमपिता परमात्मा की, कि बच्चा बच्चा अब इस ज्ञान को समझ रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरों को समझा भी पा रहा है। क्योंकि एक बार ये ज्ञान जब समझ में आ जाता है, फिर बड़े से बड़ा ज्ञानी भी धराशायी हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान है, इसीलिए इसको मूल ज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान यानी सब ज्ञानों का मूल, सब ज्ञानों का सार, यानी इससे आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो यही परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ का ज्ञान है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। केवल एक धर्म, एक जात, एक पात का खेल नहीं, पूरे विश्व का। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। मोहम्मद नवी साहिब बंदगी सतनाम, शिवानी खन्ना सतनाम, पूरन चौहान जय सतनाम, मुकेश साहिब बंदगी, राहुल जय सतनाम, मोनिका शर्मा, फूलचंद राम, कविता जय सतनाम, धर्मेंद्र चौधरी जय सतनाम, जय सतनाम, योगेश कुमार जय बंदी छोड़ की, हिम्मत भाई जय सतनाम, अनिरुद्ध कुमार, उषा कुमारी साहिब बंदगी जय सतनाम। तो जैसा कि आज तक मैं बोलता आ रहा था कि जितने भी बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं, सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पे हुए हैं, सबसे ज़्यादा भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे, यहोवा के नाम पे हुए हैं। सबसे ज़्यादा उसी परमपिता परमात्मा के इन 52 अक्षरी नाम की वजह से हुए हैं। जैसे मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है और उसी में उलझ पुलझ के मर जाती है, इसी प्रकार परमात्मा के नाम बनाने वाला कौन? ये इंसान। जब इंसान आदि मानव था, कई लोग आदि मानव के होने पर भी संदेह जाहिर करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आदि मानव था। अरे नादानो, आदि मानव आज के समय में भी है, तुम्हें दिख जाएगा। वो अभी दिखाऊंगा, 2 मिनट में दिख जाएगा। आज भी आदि मानव जिंदा है। अब आप कहेंगे कहां पे है? तो भाई आदि मानव आज भी अफ्रीका के जंगलों में है। जाओ तुम देखो, तुम्हें एक काला हबशी सा इंसान दिखाई देगा जो अल्फ नंगा होगा, कपड़े नहीं होंगे उसके जिस्म पे। कुछ कबीले वाले थोड़े बहुत कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े क्या, पत्ते वत्ते लगा लेते हैं। जाके देखो, कोई बंदर की खाल लगा ली, कोई हिरण की खाल लगा ली। आज भी हैं। और वो कोई हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी नहीं बोलते, वो आज भी जानवरों की तरह मुंह से आवाजें निकालते हैं। आज भी आदि मानव हैं, वो जंगली मानव। और वो पूरा दिन शिकार ही करते हैं। उनके पास ना तो खेती बाड़ी है और ना ही उनके पास कोई काम धंधा, कोई बिजनेस नहीं है उनका। बस हाथों में तीर कमान है और चल पड़े लेके। पूरा दिन यही काम रहता है उनको। पूरा दिन
कभी बंदर का शिकार कर लिया, कभी मुर्गे मार लिए, कभी बकरा मार लिया, हिरण मार लिया। उनको इतना भी नहीं पता है कि कौन भगवान, कौन परमात्मा, कौन यहोवा, कौन अल्लाह, कौन क्या। इसी प्रकार जब शुरुआत हुई संसार की, और जब इंसान प्रकृति के द्वारा धीरे धीरे सिंगल सेल से डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से आगे बढ़ता गया, तब जाके 84 लाख योनियां पूरी करने के बाद इंसान जन्म मिला। इंसान जन्म तो मिला, लेकिन अक्षर नहीं मिले। कोई जंगल में पड़े नहीं हुए थे अक्षर। जो आज तुम और हम ये भाषाएं बोल रहे हैं, ये किसी जंगल में पड़े अक्षर नहीं मिल गए थे। इन अक्षरों की खोज हुई है। भाषा एक खोज है, अक्षर एक खोज है। जैसे अग्नि एक खोज है, ऐसी पड़ी नहीं मिल गई थी अग्नि उसको। पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी निकली, तब उसको जान में बात आई कि हां, दो पत्थर टकराने से आग निकलती है। वो खोजी बन गया, उसने आग की खोज कर डाली। उससे जानवरों को डराने लगा, मांस को पकाने लगा, जीवन में बदलाव आया। धीरे 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 अक्षरों की भी खोज करी, और ये अक्षर पत्थरों के टकराने से नहीं, इस जुबान के टकराने से, ये जो टकरा रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस जुबान के टकराने से अक्षर निकल रहे हैं। ये सारे अक्षर इसी मुख से निकलते हैं। 52 अक्षर जीभ आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को आदि अक्षर कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं, जो 52 से परे, जो जीभ से परे है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं, 52 अक्षर जीभ आधारा, यानी आ आ ई का खा गा घा, ये सारे अक्षर ये जीभ का आधार लेके निकलते हैं मुख से। 52 अक्षर जीभ आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। कबीर साहब की वाणी है। गरीबदास जी भी समझा रहे हैं कि 52 अक्षर लेख, लेख, लेख मतलब, लेख का मतलब होता है जो लिखने में आ जाए, लिखने में। और कैसे लिखते हैं? कागज और कलम से। तो समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, यह संस्कृत वाली भाषा नहीं है जो तुम कहो कि 52 अक्षरों का मतलब है केवल संस्कृत, कि वो परमात्मा का नाम संस्कृत भाषा के ग्रंथों में नहीं है। अरे 52 अक्षर लेख, जो लिखने में आ जाए उसको लेख कहते हैं। यानी जो नाम लिखने में आ जाएं वो 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। जो नाम बोलने में, लिखने में, पढ़ने में आ जाएं वो 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। तो गरीबदास जी समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही। जो असली आदि नाम है, जो असली आदि अक्षर है, जो 52 अक्षरों से परे सतनाम है, सार नाम है, सार शब्द है, ये एक ही है। अलग अलग मत समझने लग जाना इसको कि सतनाम, सार नाम, सार शब्द, सच्चा शब्द, अनमोल शब्द, अकह शब्द, अनाम शब्द, निअक्षर शब्द, ये सब अलग अलग हैं। फिर तो खिचड़ी समेटते रह जाओगे तुम। ये सब एक ही हैं। जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये सब एक ही हैं। इसी प्रकार आदि नाम, सतनाम, सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, सच्चा शब्द, अकह शब्द, अनाम शब्द, निअक्षर नाम, ये सब एक ही है।
समझो। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, लेख यानी जो लिखने में आ जाएं, राम रंग होरी हो, और वो अक्षर यामे नाही, यानी जो आदि नाम है, जो अचल नाम है, जो अमर नाम है, जो आदि शब्द है, जो सार शब्द है, वो इन 52 में नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी पढ़ो। कबीर पंथियों, सबसे पहले तुम पढ़ो, जो कबीर साहब को सत्य मानते हैं वो पढ़ो। क्या लिखा है? अंग नंबर 340, पेज नंबर 340 में क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। यानी ये सारे 52 अक्षर और इनकी भक्तियां खिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नाशवान है। वो अक्षर इनमें नाही, वो आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं आता भाई, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा, ये अगली लाइन है इसी शब्द की। क्योंकि ये 2 लाइनें दिखा के ये सारे गुरु साइड हो जाते हैं, ये तीसरी और चौथी लाइन नहीं दिखाते कभी। जहां बोल तहां अक्षर आवा, यानी जैसे ही तुमने परमात्मा का कोई भी नाम बोलने की कोशिश करी, वहां अक्षर आ जाएगा तुम्हारे मुंह से, अक्षर निकलेगा तुम्हारे मुंह से। और अगर तुम्हारे मुंह से कोई अक्षर निकला तो समझ लो कि काल भगवान पकड़ लेगा तुम्हें, फिर तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या बोल रहे हैं? जहां लग वाणी मुख पर काशा, और तह लग काल करे सब ग्रासा। समझो, यानी 52 अक्षरों से बचने का संदेशा दिया जा रहा है। वो अक्षर यामे नाही, इन 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं है जिससे मुक्ति होगी, वो आदि नाम नहीं है इन 52 अक्षरों में। तो क्या कह रहे हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। जहां पर वो अबोल है वहां तुम्हारा मन रह ही नहीं सकता, ये मन उसको पकड़ ही नहीं सकता, ये मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। समझो। और ये सारे अक्षर उसी ताकत से तुम्हारी काया से निकल रहे हैं, उसी की ताकत से। बोल अबोल मद है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। तो कहां 52 के चक्कर में पड़े हो भाई? इन 52 अक्षरों से बाहर निकलो। लोग एक गुरु छोड़ के दूसरे के पास, दूसरा गुरु छोड़ के तीसरे के पास, तीसरा गुरु छोड़ के चौथे, पांचवें, 10वें के पास भाग रहे हैं। और ये गुरु दे क्या रहे हैं? ये वही 52 अक्षर पकड़ा दे रहे हैं बार बार। कोई आसाराम जी के पास है तो सोहंग सोहंग जपने को लगा दिया, ओम नमः शिवाय दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय दे दिया। क्या है ये 52 अक्षरी नाम है भाई, ये अक्षरों से बने हुए नाम है। का खा गा घा, आ ई ऊ, स्वर और व्यंजनों से बने हुए नाम है, इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के द्वारा बने गए नाम है। आसाराम जी को छोड़ा, कोई धंधन सतगुरु में चला गया, अब वहां क्या मिला? वहां इन नामों को छोड़ के 3 नाम पकड़ा देगा बाबा, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम। अब ये क्या दे दिया बाबा ने? अरे ये भी अक्षर ही पकड़ा दिए, वो अक्षर छुड़वा दिए, ये अक्षर पकड़ा दिए। अक्षर को छोड़ के अक्षर ही पकड़ के बैठ गए, सारी उम्र जपते रहो। सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। बताओ, इसको छोड़ के गया, राधा स्वामी में चला गया, तो वहां 5 नाम पकड़ा दिए। बताओ, अब इसको छोड़ के लग गया जपने ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम। अब वो अक्षर छोड़ के फिर अक्षरों में फंस गया। अब इन अक्षरों को छोड़ के कोई रामपाल जी के पास चला गया, वो फिर अक्षरों में फंस गया।
अब क्या जप रहा है? ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग। बताओ। अरे अक्षर छोड़ के फिर अक्षर, अक्षर छोड़ के फिर अक्षर, अक्षर छोड़ के फिर अक्षर। और कबीर साहब का ज्ञान है नी अक्षर, अक्षरों से परे। 52 अक्षर जीव आधारा, अगर ये जीव काट दी जाए तो कोई गुरु नाम नहीं दे पाएगा किसी को। ये सब 52 का खेल इसी जीव की वजह से हो रहा है। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। सच्चा सिमरण वो है जो 52 से परे है। समझो। वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं उतरो पारा, जपना तो 52 अक्षरों को पड़ता है। सिमरन वस्तु का किया जाता है। वस्तु का मतलब कोई कप कटोरी प्लेट नहीं, जो ये निकम्माचार्य एक बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं कि गुरुजी आत्मा होती है कि नहीं होती है? तो कहता है आत्मा कोई वस्तु थोड़ी नहीं है जो होती है, कुछ नहीं होती आत्मा। बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। कबीर साहब कह रहे हैं वो वस्तु तेरे हाथ लग सकती है, लेकिन कब लगेगी? जब इन निकम्माचार्यों को छोड़ोगे और भेदी गुरु की शरण में जाओगे तब। तो कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अब भेदी लीजा साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। समझो। यानी इन निकम्माचार्यों ने, जिनको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, इन्होंने वस्तु ही गोल कर दी। कहते वस्तु नाम की कोई चीज ही नहीं है। और मीराबाई कह रही है वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम एक रतन है, रतन। नाम केवल अक्षर नहीं है, वो रतन की बात कर रही है। लेकिन इन अज्ञानियों ने ऐसा जाल बुन दिया है, इन जीवों को ऐसा फंसा दिया है चंद नोटों के चक्कर में, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में। गाय और भैंस पे तरस खाता है, कुत्ते बिल्ली पे तरस खाता है, और इंसान जन्म बर्बाद करता है। इतना निकम्मा आदमी है ये। कुत्ते बिल्लियों पे तरस खा रहा है और कह रहा है कि क्या होती है मौत, एक दिन मर जाओगे, बस खेल खत्म, मिट्टी में मिल गई, तुम मिट्टी के अलावा कुछ और हो ही नहीं। अरे मूर्ख इंसान, फिर वो कुत्ता बिल्ली भी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, फिर उस पर तरस क्यों खाना है? फिर तरस किस बात की है? कुत्ता बिल्ली भी मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, तो तरस किस पे खाएं? मूर्ख कहीं का। तरस जीव पे खाया जाता है, जीव पे। और जीव मिट्टी नहीं है, जीव अमर है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इस मूर्ख ने तो सबको मिट्टी बना के रख दिया। कहता है जैसे मिट्टी में उथल पुथल होती है, नीचे से स्टार्ट कर रहा है, जहां पर लावा होता है धरती के अंदर, वहां से सारी प्लेटें हिलती हैं, ऐसा है वैसा है, करता करता इंसान के ऊपर आता है और कहता है ये तो मिट्टी की एक कण है जो मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे तू क्यों चौधरी बन के बैठ गया? फिर तू क्यों गुरु बन के बैठ गया? तू भी मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा चेला भी मिट्टी में मिल जाएगा, सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। एक परमाणु बम फटेगा, सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, खेल खत्म। फिर तुझे संस्था चलाने की क्या पड़ी है? मैं संस्था चलाने के लिए पैसा लेता हूं, बता। अरे मिट्टी में मिल जाएगी तेरी संस्था। संस्था चलाने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए पैसा लेता है। विदेशों में जाके पैग लगा के डांस करता है, बच्चों को गांजा पिलाता है।
ये हाल है कलयुग के आचार्यों का। और सबसे बड़ी बात है कि ये आचार्य है ही नहीं, आचार्य एक डिग्री होती है। आचार्य एक डिग्री होती है जिसकी परीक्षा होती है। अगर तुम पास होगे तब तुम्हें आचार्य की डिग्री मिलेगी। शास्त्री की डिग्री होती है, तुम पास होगे तब शास्त्री कहलाओगे। और ये घर में बैठ के आचार्य बन जाते हैं, घर में बैठ के प्रधानाचार्य बन जाएंगे। ऐसे निकम्मे लोग भर्ती हो चुके हैं कि इस इंसान की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उसके बहुत सारे चेले, उस निकम्माचार्य के बहुत सारे चेले जागे हैं इस बार, जब से उसका निर्गुण सरगुण का पिटारा खोल दिया। जो कह रहा है मैं 10 साल से समझा रहा हूं लोगों को कि परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण है, निराकार है, निर्गुण है। और जब इससे पूछा गया कि आप परमात्मा को क्या मानते हैं, निर्गुण या सरगुण, तो महाराज हमारी नकल करके क्या बोल रहा है ये, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। शर्म कर, शर्म। दूसरों को झूठा बोलता है, दूसरों को पाखंडी बोलता है। तू कितना बड़ा पाखंडी है भाई, अपने ऊपर भी देख, अपने आप को देख। आज एक वीडियो मेरे सामने आ गई, ओशो के बारे में बोल रहा था। ओशो ने अपने सत्संगों में बड़ा सुंदर बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं ध्यान करता था, एक दिन मैं ध्यान में एक पेड़ की डाल पे बैठा था, और बैठा बैठा इतना ध्यान मगन हो गया कि मेरा शरीर नीचे गिर गया, लेकिन मैं डाल पे बैठा हुआ अपने शरीर को देखने लगा। मेरी नाभि से और शरीर की नाभि में एक तार जुड़ी हुई थी। अब ये उसने झूठ नहीं बोला है, ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। ये तार जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। इसी से सुरता इन शरीरों में जाती और आती है, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल्य में, कैवल्य से हंसदेही में। ये सुरत इसी से ट्रैवल करती है। ओशो ने बिल्कुल सही बोला। ओशो ने इस अनुभव का ज्ञान बिल्कुल सही बोला। और ये निकम्मा क्या बोला कि ओशो ने ये सबको बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोल दिया। बता, ओशो को क्या पड़ी है झूठ बोलने की? इतना बेवकूफ इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अरे ओशो अपना अनुभव बता रहा है, वो अपना अनुभव बता रहा है, जो उसको अनुभव हुआ बिल्कुल सच बोल रहा है वो। और इस निकम्मे को कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, तो ये उसको भी झूठा बोलने में लगा है कि अगर ओशो ऐसा नहीं बोलता तो उसको सुनता कौन। अरे मूर्ख इंसान, ओशो को सुनने वाले हजारों लाखों थे, वो ये ना बोलता तब भी उसको सुनते। इतना बड़ा मूर्ख है ये, बिल्कुल उसी लोमड़ी की तरह जो चली जंगल में एक दिन और अंगूर के गुच्छे देख के रुक गई। सोचती है आज तो अंगूर मिलेंगे बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे खाने के लिए, और लगी छलांगे मारने। 1000 छलांगे मारी, अंगूर नहीं मिले, ऊंचे थे। तो अपने मन को समझा के क्या बोलती है, ओहो अंगूर खट्टे हैं, छोड़ मना, आगे बढ़। ये हाल है इसका। जो अपना अनुभव बता रहा है, ओशो अपना अनुभव बता रहा है, उसको ये झूठ साबित करने में लगा है, क्योंकि लोग इससे ना पूछने लग जाएं कि जो ओशो अनुभव हुआ है कि आपको हुआ कि नहीं हुआ। लोग इससे ना पूछने लग जाएं कि जो अंगूर थे वो आपको मीठे लगे कि नहीं लगे, तो कहता है उसने भी अंगूर नहीं खाए जिसने कहा था कि अंगूर मीठे हैं। बताओ, यानी जिसने ये बोला कि अंगूर मीठे हैं, उसको भी कह रहा है वो झूठा इंसान था, अंगूर तो खाए ही नहीं जा सकते। इतना बड़ा मूर्ख इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। बताओ,
अरे वो अनुभव ज्ञान बोल रहा है ओशो। अनुभव ज्ञान, जो उसको अनुभव हुआ उसने बोला। तुझे क्या अनुभव हुआ? अपना अनुभव बता। 0/0। मिट्टी की ढेरी समझ के बैठा है अपने आप को, मूर्ख कहीं का। अरे ना तू मिट्टी है, ना तेरा कोई चेला मिट्टी है, ना हम मिट्टी है, ना कोई जीव मिट्टी है। मिट्टी के तो ये कपड़े हैं, जीव मिट्टी नहीं है। ये हाल है इन आचार्यों का। दुख होता है, इसलिए नहीं कि वो करोड़पति बन गया। दुख होता है कि जिन कुत्तों और बिल्लियों पे वो तरस खा रहा है कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं, कुत्तों का बिल्लियों का, मुझ में तो दया कूट कूट के भरी है। अरे तू हत्यारा है इंसानों का। इंसानों का हत्यारा कहलाता है वो जो गलत गाइड करके चला जाता है इंसान को। कबीर साहब ने इसके ऊपर दोहा बोला है। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अरे जब मिट्टी में मिल जाना है तो अजगर कौन बनेगा? अजगर कौन बनेगा फिर? इतना मूर्ख इंसान, इतना पथभ्रष्ट इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा, जो दूसरों के अनुभव को इसलिए नकार रहा है कि वो तो बेवकूफ बना के चले गए लोगों को, ताकि इससे ना कोई पूछ ले कि जो ओशो को अनुभव हुआ है आपको हुआ कि नहीं हुआ। आचार्य जी आचार्य नहीं है, झुंझुना है ये, झुंझुना। और झुंझुना बजा के तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ये। इतना निकम्मा इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। लेकिन अब परमात्मा की अपार कृपा से बच्चा बच्चा जागेगा, बच्चा बच्चा, और समझेगा कि गीता क्या समझा रही है। गीता ये नहीं कह रही है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। अरे मूर्खों, गीता 2 प्रकार की आत्मा की बात कर रही है, एक चल आत्मा और एक अचल आत्मा। चल आत्मा यानी जीव आत्मा जो हर शरीर में विद्यमान है। इसको तो यह भी नहीं पता कि जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है। समझो, जीवात्मा वो होता है जो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। कृष्ण जी समझा भी रहे हैं, हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। कितना क्लियर कर दिया। लेकिन इस मूर्खानंद को नहीं समझ में आ रहा और आत्मा की हस्ती को खत्म कर रहा है। बताओ, अरे अचल आत्मा और चल आत्मा में जिस दिन फर्क समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें यह कहानी समझ में आ जाएगी कि करना क्या है। गीता अध्याय 2 पढ़ो अच्छे से, 16, 17, 18, 19, 20 पढ़ो श्लोक। जीवात्मा की महिमा है उसमें कि हे अर्जुन, ये जीवात्मा इन नाशवान शरीरों को कपड़ों की तरह धारण करता है। कपड़ों की तरह, कपड़ा लिखा है वहां पे। इतना बेवकूफ नहीं है वो जो ये बोल रहा है कि वो कपड़ा है। वो तू नहीं है अर्जुन, जिसको ये बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, बेवकूफ सिद्ध करने में लगा हुआ है। कपड़ा बोला है, कपड़ा। कपड़ा कौन कौन पहनेगा कपड़ा? चल आत्मा, जीव आत्मा। समझो, ये चल आत्मा कपड़े पहनती है और छोड़ती है। इसका काम ही यही है, कपड़े पहनना त्यागना, पहनना त्यागना। इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। कपड़ा पहन लेना इसको जन्म, और कपड़ा छोड़ देना इसको मृत्यु। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म और कई बार मृत्यु हो चुकी है। किसकी? कपड़ों की, कपड़ों की। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, उसी के आगे बोल रहे हैं फिर।
उसी श्लोक के आगे बोल रहे हैं, ना रामपाल जी दिखा रहे इसको, ना ये आचार्य बता रहा है किसी को, इसी दोहे के आगे कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। इसी के अगला श्लोक पढ़ो, यद्यपि मैं अजन्मा हूं। जब कई जन्म हो गए, कई बार मर लिए, तो अजन्मा क्यों बोलेंगे अपने आप को? अजन्मा क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस मूर्ख को गीता का गा भी नहीं पता, और बस 100 200 रुपए में इसने मंडी लगा दी है। आओ 100 रुपया दो, मैं तुम्हें गीता पढ़ाता हूं, आओ 200 रुपए दो, मैं तुम्हें बताता हूं। मूर्ख कहीं का। अचल आत्मा का और चल आत्मा का दोनों का जिक्र अध्याय 2 में है। अचल के बारे में कहां लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक। ये वो है जो कपड़े नहीं पहनता, ये अचल है, ये चलता नहीं है। समझो, ये अचल है। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदा है। ये आत्मा अचल है, अचल, सदा स्थिर रहने वाला है, सदा स्थिर रहने वाला है। समझो, तो क्या करना है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये संस्थाएं नहीं चलानी है मामा, कि संस्थाएं चलाने आ गया तू। इस जन्म का उद्देश्य है चल आत्मा को अचल अवस्था में लीन कर देना। बस इतना सा काम है। इतना सा काम ना करने के कारण कोई मंत्रों में फंस गया, ओम कलियम हरियम शरियम, ओम कलियम हरियम शरियम, ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर। कोई ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार, कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, कोई राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड। जो जिसके मन में आ रहा है वही जपे जा रहा है। करना क्या है? चल आत्मा को अचल आत्मा से जोड़ देना है, बस बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चल आत्मा कौन है? जीव आत्मा, जो बार बार जन्म मरण में फंसी पड़ी है। इसी को सोहंग कहते हैं। गीता में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। शर पुरुष का मतलब होता है नाशवान पुरुष। कौन नाशवान है? नाशवान ये देह है, ये कपड़े नाशवान है। देखो पुरुष दिखाई दे रहा है ना, ये नाशवान पुरुष है। इसको शर पुरुष कहते हैं। शर पुरुष तुम्हारा शरीर है। इसी को ओम कहते हैं। ओहम काया मरी मरी जाए। समझो। और सोहंग फिर गोता खाए, यानी ओहम काया मरी मरी जाए, यानी ये शरीर बार बार मरेगा। और सोहंग फिर गोता खाए। सोहंग कौन है? चल आत्मा, जो इस मिट्टी के कपड़ों को पहन के चलता है, दिन रात चल रहा है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से बनारस, बनारस से जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये चलता ही जा रहा है। तो ये है अक्षर पुरुष। शर पुरुष कौन है? ये शरीर ही शर पुरुष है। इस शरीर में एक मन बैठा है। संतो तन खोजा मन पाया। अब ये मन कौन है? 21 ब्रह्मांड का मालिक बताते हैं इसको। यानी इस माया ने इसी काया में 21 ब्रह्मांड बना रखे हैं। कैसे? 7 पिंड में, 7 अंड में और 7 ब्रह्मांड में। ये 21 अंड हैं, 7 21। इसी 21 ब्रह्मांड का मालिक, 3 लोक का मालिक ये मन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन
तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। ये मन ही ज्योति निरंजन है, ये मन ही काल भगवान है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में संसार। ये संसार दुविधा में पड़ा हुआ है। ये तन और मन को एक मानने को तैयार नहीं है, एक ही है ये, समझ लो, ये एक ही है। जैसे हेड और टेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही तन और मन ये एक ही अलख निरंजन के पहलू हैं, ये दो। यही मन बन के अंदर बैठा हुआ है, इसी मन को कलिकाल कहते हैं, और यही तन बन के जीवों को सजा देता है। देखो कैसे कैसे जीवों को पकड़ पकड़ के तल रहा है। जो तपतशिला है वो कोई पत्थर नहीं है, तपतशिला तुम्हारे घर की रसोई में पड़ी हुई है, जिसमें गर्म कर करके खाते हो तुम जीवों को। और जो वो कहते हैं सूक्ष्म शरीरों की गंध लेता है, वो इसी की गंध है। गंध से समझ जाते हो मछली पक गई है, अब जल जाएगी, अंडा हो गया ठीक, खुशबू से पहचान जाते हो, यही मन ले रहा है खुशबू, समझे। तो ये शर पुरुष है। अक्षर पुरुष यानी सोहंग जीव है। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिर है, समझो। अब इससे परे कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, जिसे अचल आत्मा यानी परम आत्मा कहते हैं। वो अचल है, उसी अचल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? ऐसे नहीं पहुंचना है कि पहले गुदा द्वार में ध्यान लगाया, वहां गणेश जी का वास है, वहां जाके गणेश जी का मंत्र जपा और वहां पे जाके गणेश जी को पैसा दिया, क्या दिया, ऋण दिया, पता नहीं क्या क्या दिया। फिर ब्रह्मा जी का स्थान है लिंग चक्कर पे, वहां जाके ब्रह्मा जी को ऋण दे दिया। फिर नाभि पे आ गए, विष्णु जी का स्थान है, विष्णु जी को ऋण दे दिया। ये ऐसा गुरु मिल गया तुम्हें, ये तुम्हारा सारा पैसा ही खराब करवा देगा। इसके पास अपनी कमाई नहीं है। ऐसा बाप मिल गया जो होटल में ले जाके तुम्हें खिलाएगा और कहेगा अपना अपना पैसा दो। ये ऐसा निर्धन बाप बना लिया तुमने। ये ऐसा भिखारी मिल गया तुम्हें जो तुमसे ही कमाई करवा के फिर तुम्हारा ही पैसा उसी से तुम्हें जमानत दिलवा रहा है। बताओ, हद हो गई। अरे परमात्मा समर्थ है, उसका नाम समर्थ है। परमात्मा समर्थ है। बाप अपने बेटों को ले जाता है खिलाने पिलाने, तो बेटों से पैसा नहीं दिलवाता, बाप पेमेंट करता है सारी। बेटे को तो बस एक काम करना होता, पापा जी बोलना होता उसे। पापा ये खाऊंगा, पापा वो खाऊंगा, पापा वो खाऊंगा। पापा कहता तू खा बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूं तेरे साथ। यहां पर तो ऐसा पापा मिल गया इनको निकम्मों को, जो गणेश जी के भी पैसा बच्चे से दिलवा रहा है। गणेश जी के पैसा दे, हैं, ब्रह्मा जी का पैसा दे, शंकर जी का पैसा दे। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, हद हो गई। अब इस गुरु से ये पूछ लो बस, या इनके चेलों से ये पूछ लो, बस इतना पूछ लो कि ये बताओ कि गणेश जी को ऋण देना कितना है, और गणेश जी हमें सुविधा क्या दे रहा है। उदाहरण के लिए ये लोग कहते हैं जैसे बिजली का बिल है, तुम्हें बिजली का बिल देना पड़ेगा, पानी का है पानी का बिल देना पड़ेगा। तुम ये बताओ, बिजली और पानी तो हमें समझ में आ रहा है कि सर्विस ले रहे हैं तो देना पड़ रहा है। तुम ये बताओ गणेश जी से हमने क्या सर्विस ली है, गणेश जी क्या सर्विस कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं जो हमें ये कलिंग 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 का नाम जाप करके गणेश जी को पकड़ाना है। इसकी कमाई गणेश जी से हमने लिया क्या, ये बता भाई। और जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे तब ये कलिंग कलिंग जाप था कि नहीं था, ये बताओ जरा।
पार्वती जी ने गणेश जी को पैदा किया, कहते हैं मैल उतार के पैदा किया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। गणेश जी के पैदा होने से पहले जिनको कबीर साहब मिले और जिनको नाम दीक्षा दी, तो उसको जब गणेश जी पैदा ही नहीं हुए तो उसको कलिंग कलिंग जाप क्यों करवाया जाएगा? पहले तो यही बता दो। हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश जी पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले किसी को क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम जपवाए जाएंगे? तुम यही बता दो ना। तुम्हें यह पता कि गणेश जी हमें क्या दे रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, किस चीज का ऋण है। ना तुम्हें यह पता कि ब्रह्मा जी से हमने क्या ले लिया है, क्या दे रहे हैं सर्विस, वो किस बात का ऋण है। बताओ जरा, क्या लिया तुमने ब्रह्मा जी से? 4 सिर वाले हैं ब्रह्मा जी। बताओ तुम्हें क्या देके गए हैं वो, जो तुम कह सकते हो कि मैं ब्रह्मा जी का ऋणी हूं? बताओ। शंकर जी ने तुम्हें कौन सी सर्विस दी है? बताओ जरा। संहार के देवता हैं, सृष्टि खत्म करते हैं, मौत पकड़ाते हैं जीवों को। तुम्हें कौन सी सर्विस दे दी उन्होंने? बताओ जरा। कि तुम्हें ये शंकर जी का नाम जपवाया जा रहा है इसलिए कि तुम्हें शंकर जी का ऋण उतारना है? बताओ। माता दुर्गा जी ने तुम्हें क्या दिया है? बताओ। कौन सी ऐसी फैसिलिटी दी है माता दुर्गा जी ने जो तुम्हें उनका ऋण उतारना पड़ रहा है? और काल निरंजन ने तुम्हें क्या दिया? भून भून के खा रहा है तुम्हें, हैं? उसका कौन सा ऋण है भाई? क्या सर्विस दे रहे हैं? पांचों की अलग अलग सर्विस बताओ तुम। और एक करोड़पति और एक भिखारी, दोनों को एक जैसे नाम दिए जाते हैं, एक जैसी मालाएं जपवाई जाती हैं। हैं? एक महल में रह रहा है, वो भी उतनी माला जप रहा है, उतना ऋण है। और एक भिखारी है, वो भी उतना ही ऋण जप रहा है, बताओ, देने के लिए। मतलब बेशर्मी की हद होती है भाई। क्या बच्चों वाली बातें हैं ये? अरे एक होटल के रूम में भी जाओ तो 5,000 वाला रूम अलग होता है और 500 वाला रूम अलग होता है। बताओ। दोनों को पकड़ा दिया कि बेटा सारी उम्र जपते रहो, इसी को जपते रहो, और कोई काम ही नहीं है। ऐसे नादान परिंदे ये गुरु बने बैठे हैं। शर्म आती है सोच सोच के कि इतना विवेकी हंस मालिक का कहां इन अज्ञानियों के चक्कर में पड़ गया। लेकिन अब बच्चा बच्चा जागेगा, क्योंकि समय आ गया है। अब वो समय आया है जिसके लिए कबीर साहब ने कहा था कि 13वें पंथ हम ही चले आएं और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये 12वें पंथ का जो कालदूत है, आखिरी दूत, ये हंस मुनि कालदूत है। जो 12वां पंथ है उसका आखिरी दूत हंस मुनि कालदूत। ये क्या करेगा? इसका नाम हंस मुनि है। हंस का मतलब लगेगा कि परमात्मा यानी कबीर साहब का हंस है ये तो, लेकिन सारे काम कौन से करवा देगा? मुनियों वाले। मुनि क्या करते हैं? जप तप पूजा पाठ, दिन में 3-3 बार पूजा करवाएगा तुमसे। मुनि क्या करते हैं? देसी घी के हवन यज्ञ करते हैं, जोत जलाते हैं देसी घी की जोतें जलवाएगा तुमसे। अगर तुम जंगल में खो जाओ हफ्ता भर के लिए, बताओ तुम कहां से देसी घी लेके आओगे? बताओ तुम कौन सी जोत लेके आओगे? बताओ तुम्हारी पूजा खंडित होगी कि नहीं होगी? बताओ जरा, कहां से लेके आओगे? मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। अरे परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी देसी घी की जरूरत नहीं है। आजकल तो देसी घी भी नकली मिल रहा है मार्केट में। तुम परमात्मा को खुश करने के लिए नकली देसी घी जला रहे हो। परमात्मा भी नाक बंद करके बैठा होगा, अबे नकली है ये, असली लेके आ। बताओ। अरे परमात्मा को पाने के लिए मात्र 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए, एक चल आत्मा और एक अचल आत्मा। चल आत्मा को सुरत कहते हैं और अचल आत्मा को शब्द कहते हैं। सुरत समाए शब्द में और वाक को काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है बात। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है? बताओ। मंत्रों के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ गए हैं। इनको सबको वहां भेज दो, अफ्रीका के जंगल में भेज दो इन सबको ज्ञान गंगा लेके।
अफ्रीका के जंगल में लाखों इंसान है हुआ करने वाले। पढ़ाओ जरा उनको ज्ञान गंगा, जपवाओ जरा उनसे मंत्र, वो भी तो इंसान है, उनका भी तो इंसान जन्म है। देव जरा मंत्र जाके ओम कलियम हरियम, तेरे मुंह में तीर घुसा देंगे। तो भाई इन मंत्रों को, तंत्रों को, जंत्रों को छोड़ो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द को जानो। जिस सार शब्द के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? यही बता रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अवेद बड़ा की जिन निर्माया, इह मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। वाणी पढ़ो। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। बिल्कुल सिंपल बात है कि सारे अक्षर, सारे ग्रंथ, सारी भाषाएं आत्मा की वजह से विद्यमान हैं। अगर आत्मा ना हो, बोल के दिखाए कोई मंत्र, बोल के दिखाए कोई श्लोक, बोल के दिखाए कोई राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, बोल के दिखाए, तो सार क्या है, सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। क्यों तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? पढ़ लो उसको। इससे पहले कि तुम्हारा इंसान जन्म बर्बाद हो जाए, उसको पढ़ लो। अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या कह रहे हैं गीता में? कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, ना ये निकम्माचार्य पढ़ाएगा, ना ये हंस मुनि पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, और ना ही ये वृंदावन वाले पढ़ाएंगे। ये राधे राधे जपवाएंगे तुमसे। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है ये। जीवन बर्बाद करके मत चले जाना दुनिया में। फिर मत बोलना कि नितिन दास ने हमें बताया नहीं है। बता रहा हूं मैं, ले नहीं रहा तुमसे कुछ भी, फ्री में बता रहा हूं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। किसमें संतुष्ट हैं? किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं, किसी टूटने फूटने वाली वस्तु में नहीं, किसी जलने सड़ने गलने वाली वस्तु में नहीं। किसमें? हे अर्जुन, जो अपनी अचल आत्मा में, अचल आत्मा में जो रमण करते हैं, जो रम जाते हैं, जो उसमें संतुष्ट तृप्त हो जाते हैं, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। समझो बात को। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाता, ये आदि नाम को जान ही नहीं पाता। उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गया जो इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। उन्हीं को रट रट के जीवन बर्बाद करके चला जाता है, और उस नाम को नहीं जान पाता जिसके लिए बोला है कलयुग में एक नाम आधारा। अब कलयुग क्यों बोला ये बताओ पहले। क्या सतयुग में वो नाम नहीं था? क्या त्रेता में नाम नहीं जपा गया? क्या द्वापर में कोई नाम नहीं था? क्या कलयुग में ही क्यों बोला गया? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो नाम जपे गए वो मंत्र थे, और कलयुग में जिस नाम की बात चल रही है वो मंत्र नहीं है, वो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। कौन सा नाम? साहिब यानी परमात्मा का। कौन सा नाम? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। सो निज नाम हमारा। यानी हमारा क्या नाम है? हमारा नाम सत्य स्वरूप है। ये देह स्वरूप नहीं है नाम। ये देह और देह का नाम दोनों का नाश हो जाएगा,
लेकिन सत्य स्वरूप और सत्य नाम इसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए बोला है कि सत्य नाम, नानक साहब ने बोला ना, एक को सत्य नाम कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष यानी परमपिता परमात्मा, यानी सत्य पुरुष यानी सत्य स्वरूप, ये काया माया स्वरूप नहीं, सत्य स्वरूप। एको सतनाम कर्ता पुरुष, सतनाम कोई मंत्र नहीं है, याद रखना। सतनाम एक हस्ती है, हस्ती जो निर्भव और निर्वैर है। मंत्र कैसे निर्भव होगा, मंत्र कैसे निर्वैर होगा? मंत्र में क्या जान होती है? निर्भव निर्वैर कौन होता है? जीवित पुरुष। सतनाम स्वयं एक पुरुष है, उसी को वह गुरु कहते हैं, वह मेरे गुरु। हमारा गुरु कौन है? सतनाम ही हमारा गुरु है, सतनाम हमारा गुरु है। उसी को सार शब्द, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, समझो। तो इसी को समझना है, इसी को जानना है। सतनाम, सतनाम कौन है? ये ओम सोहंग सतनाम नहीं है कि ओम सोहंग सतनाम बना के रख दिया इन लोगों ने। सतनाम कौन है? कर्ता पुरुष, निरपहो यानी जो किसी से डरता नहीं है, निर्भय है वो, निर्भय। निरपहो निर्वैर, वो किसी को मारता भी नहीं है। और ये हंस मुनि कालदूत क्या बोल रहा था एक वीडियो में? कहता है भगवान राम ने कई बार तीर मारा रावण के, मरा ही नहीं। फिर कबीर साहब की ताकत, यानी कबीर साहब ने शक्ति दे दी उसको, और राम जी ने तीर मारा और रावण मर गया। ये इसको ज्ञान है भाई। अरे किसी ताकत से नहीं मरा वो भेद से मरा है। विभीषण ने भेद बताया है राम जी को, तीर मार मार के नहीं मर गया वो, विभीषण ने भेद दिया, तब नाभि पे तीर मारा। बताओ, कहानी बदल दी, हद कर दी बिल्कुल। अब ये क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि गरीबदास जी की वाणी में जो भेद छुपा था, ये मैं करूंगा सत्संग इसके ऊपर। ये 2 लाइनें बोल के चुप हो गया, आगे नहीं बता रहा है। ये मैं सारा भेद खोल दूंगा कि गरीबदास जी वाणी क्या कह रही है। गरीबदास जी की वाणी एक एक बात समझा दूंगा मैं, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कर डाला इसने। ये इतना शातिर कालदूत है कि इसने लाखों करोड़ों जीवों को भरमा दिया। एक एक शब्द को अच्छे से समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं गरीबदास जी। बताओ, मतलब हद ही कर डाली है बिल्कुल। तो भाई इन 52 अक्षरों से बाहर निकल जाओ। परमात्मा एक है, और सारा जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पूरा संसार, जितने भी जीव इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, ये सब मालिक के बच्चे हैं। ये उसी परमात्मा के अंश हैं। अंश का मतलब ये नहीं होता कि उसके टुकड़े हो गए हैं। अंश का मतलब होता है जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है, तो वो अंश कहां से आया? उसी अग्नि में से आया। जिस अग्नि में से आया वो आग आधी नहीं हो गई कि एक मोमबत्ती में से आग निकाली तो आधी रह गई आग। वो उतनी की उतनी रहती है, वो पूर्ण है, समझो। ये भी नहीं समझ पाया ये निकम्माचार्य। किसी ने सवाल किया कि परमात्मा का अंश है जीवात्मा, कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। क्या परमात्मा के टुकड़े कर दोगे? मूर्ख कहीं का। तो हम सब अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
हम उस परमात्मा के अंश हैं। अंश यानी हम सूरत रूपी अंश हैं। ये सूरत भटक गई है संसार में, इसीलिए नाना प्रकार के चोले धारण करके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनी बैठी है। आज इंसान बनी बैठी है, कल को ये शरीर ना मिलके कोई और शरीर मिला तो वो धारण करके बैठ जाएगी। चूहा बिल्ली हाथी घोड़ा ये सब संस्कारों के द्वारा शरीर मिलते हैं, कर्मों के द्वारा शरीर मिलते हैं। लेकिन कहते हैं भाग बड़े मानुष तन पावा, ये बहुत बड़े भाग है जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया है। इसी मनुष्य जन्म के द्वारा तुम इस 84 के चक्कर को काट सकते हो, तोड़ सकते हो। कैसे? अचल होके। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। विहंगम चाल का मतलब होता है ना तो उसमें गणेश जी आएंगे, ना उसमें महेश जी आएंगे, ना ब्रह्मा विष्णु ना दुर्गा जी आएंगी, और ना ही उसमें काल भगवान आएगा। सीधे चिड़िया की तरह उड़ जाना है आसमान में। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इतनी सी बात है, लेकिन इन अज्ञानियों ने ऐसी खिचड़ी पका दी, ऐसी खिचड़ी पका दी कि जीवों का हाल खराब कर दिया। आवाज आ रही है मेरी? यस लिखो। मेरी आवाज आ रही है? ओके। ठीक ठीक ठीक, हो गया। तो क्या करना है अब? आदि नाम हम भाख सुनाया। भाग सुनाया का मतलब ये नहीं मैंने बोल के कोई मंत्र पकड़ा दिया। 1 घंटा हो गया उसी आदि नाम को भाग के सुना रहा हूं मैं, कि वो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, ये बोल के ही बता रहा हूं मैं। आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव नहीं समझ सकता कभी, ये विवेकी जीव समझेगा। ये विवेकी लोगों का काम है, ये मूर्खों का काम नहीं है समझना। ये कबीर साहब का ज्ञान बड़ा अटपटा है मेरे भाई, अटपट, इसीलिए झटपट समझ में नहीं आता। अभी मैं कह दूं कि ये नाम जपना है, ये मंत्र जपना है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अच्छा गुरुजी जप लेंगे। अभी मैं कुछ कह दूं कि भाई ये पूजा पाठ करना है 3 बार दिन में, हाँ गुरुजी कर लेंगे। अभी मैं कह दूं गंगा जमुना स्नान करना है, हाँ गुरुजी हो जाएगा। ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि ये अटपट ज्ञान है ही नहीं। ये अटपट ज्ञान है ही नहीं। ये मंत्र जाप, ये पूजा पाठ, ये हवन यज्ञ, ये गंगा जमुना स्नान, ये पर्वतों का चक्कर लगाना, ये अटपट ज्ञान है ही नहीं। अटपट ज्ञान वो होता है जो समझ में ही ना आए। समझो? तो कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा ना जाए। और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। समझो? जो इसको झटपट लखे, यानी ये ऐसा ज्ञान है जो अटपटा ज्ञान है। जैसे मैं कहूं कि भगवान को पाना है तो परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम जपो, कितनी जल्दी समझ में आ जाता है, इसमें कोई अटपटी बात है ही नहीं। अब मैं कहूं कि अगर परमात्मा को पाना है तो सारे नाम छोड़ दो, राम राम जपना छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दो, राधे राधे छोड़ दो, ओम नमः शिवाय छोड़ दो, ओम कलिया मरियम छोड़ दो। अब ये किसी की समझ में नहीं आएगा ज्ञान। सब कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं छोड़ सकते।
बस यही अटपटा ज्ञान है। इसी को अटपटा ज्ञान कहते हैं। बड़ा अटपट है भाई, जल्दी समझ में नहीं आता। तो गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 343 पे यही बोला गया है, 52 अक्षर जोड़े आन, यानी 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के बना लिए दुनिया भर के नाम, करोड़ों नाम। तो कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, यानी करोड़ों नाम इन 52 अक्षरों के द्वारा बना लिए इंसान ने, लेकिन इनको जपने से मुक्ति नहीं होगी। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, गुप्त नाम जो इन 52 अक्षरी नामों से परे है, वो एक आदि अक्षर है, आदि अक्षर। 52 अक्षर जीव आधारा, इस जीव से करोड़ों नाम बन जाएंगे, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होगी। और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, उसी आदि अक्षर का भेद सतगुरु बताता है, और 52 अक्षर यानी जीव से बोले जाने वाले नामों को छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, भेद बतावे, जपावे नहीं। और इन अज्ञानियों ने तो यहां तक मिलावट कर दी कि ये 2 अक्षर हैं, ओम और सोहंग, इसके अलावा भी एक और नाम देता है गुरु, 3 नाम। अरे तुम्हारा गुरु तो 3 भी नहीं दे रहा है, वो भी 4 पकड़ा रहा है। पहले ओम सोहंग दे देगा, उसके बाद ओम सोहम सत्य कबीर दे देगा सार नाम बता के, उसके बाद फिर पर्चा भरवा देगा फॉर्म कि इसके भी आगे एक नाम मिलेगा, सार शब्द बताओ। और बाणी प्रमाणित कर रहे हैं कि बाबा नानक कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंग आए जो कर सच समावा। कि 2 अक्षरों के अलावा एक नाम और है, तो एक नाम नहीं 2 नाम और है तुम्हारे। तुम्हारा गुरु एक नहीं फिर 2 नाम देगा, आगे सार नाम देगा, सार शब्द देगा। इस बाणी के साथ भी मैच नहीं होता तुम्हारा ज्ञान। तो क्या बोल रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे। पहले तो यह समझ लो कि यह दोहा है किसका, क्योंकि रामपाल जी ने अपनी किताबों में वहां झूठ छाप दिया है कि यह दोहा बाबा नानक का है, और कहीं कहीं लिखा है कि यह दोहा घट रामायण में है। दोनों ही गलत है। 2010 में मैंने बात करी थी इन लोगों से, इन्हीं के मुंह से यह आवाज निकली थी कि यह तो मदन साहिब का दोहा है। तो मैंने कहा कि यह मदन साहिब कौन है, हमने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। तो कहते किसी का नाम आप ना सुनो तो क्या वो संत नहीं होगा। मतलब अपनी बात की भी लाज नहीं रखी इन लोगों ने। जिसको ये संत बता रहे हैं, नितिन दास सत्संग नंबर 14 में सुन लेना, रामपाल जी के भाई महेंद्र जी की आवाज है। वो शंका समाधान जो उनका एक डिपार्टमेंट होता था उसमें बैठते थे। तब मैंने 2010 में फोन किया था, तब अपने मुंह से बोले कि जिसका नाम आपने ना सुना हो क्या वो संत नहीं होगा। यानी मदन साहिब को संत बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आज इनसे पूछो कि क्या मदन साहिब संत हैं, तो क्या कहते हो, अरे नहीं नहीं वो तो रमदूत है। बताओ, अब वो रमदूत हो गया। 2010 में वो संत थे, क्या बात है, अब वो रमदूत हो गया। इनको अपनी बात पे विश्वास नहीं है भाई। जो ये कहते हैं परमात्मा आ गए, परमात्मा आ गए, उसी को नहीं पता कि ये संत है कि रमदूत है। बताओ, एक भी सत्संग दिखा दो जहां पे मदन साहिब के बारे में इन्होंने बताया हो। रामपाल जी की आवाज में कोई सत्संग दिखा दो। चेले बता रहे हैं कि रमदूत मिला मदन साहिब को, हैं? मतलब गुरु का ज्ञान फेल हो गया और चेले ज्ञानी बन गए। वाह रे वाह। मतलब कहते कबीर साहब आए, कबीर साहब को नहीं पता, वो कबीर साहब मदन साहिब के दोहे छाप के बैठे हैं अपने ग्रंथ में, और चेले कह रहे हैं नहीं 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 ये तो रमदूत है। तो रमदूत के काहे चेले काहे दोहे छाप दिए भाई। अगर रमदूत है तो उसका दोहा हटा दो, रमदूत का भी दोहा रखोगे अपने ग्रंथ में। शर्म करो, शर्म करो।
पूरा दिन सत साहिब करते हैं और पूरा दिन असत्य बोलते हैं। बताओ। अरे हमारा कोई जाति दुश्मनी थोड़ी नहीं है तुम लोग के साथ भाई। जब तुम सारे संतों का नाम आदर के साथ लिख रहे हो, चाहे वो अधूरा है चाहे पूरा है, तो कम से कम मदन साहिब की वाणी लिख रहे हो अपने ग्रंथ में, तो कम से कम उनका नाम तो लिख दो इज्जत के साथ। कि वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि इज्जत देना इनको आता ही नहीं है। हद कर दी इन लोगों ने। हमारे गुरुजी की वाणी है, हमारे गुरुजी की वाणी का क्या अर्थ है हमें पता होगा कि तुम्हें पता होगा? बताओ। अमेरिका से कोई हवाई जहाज आया है और तुम पेचकस लेके खड़े हो गए वहां पे, मैं देखूंगा क्या है इसमें क्या। अबे तेरे बस के बात नहीं है भाई। वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका जानेगा कि कैसे बनाया है, क्या किया है, और ये अपने नटबोल्ट लगाने में लगे पड़े हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, ये फुल एंड फाइनल दोहा है। इसमें ना तो एक अक्षर कम करना है ना एक अक्षर जोड़ना है। ये फुल एंड फाइनल दोहा है। क्योंकि अगर ये फुल एंड फाइनल दोहा नहीं होता तो पूरा गुरु लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो दो अक्षर देने वाला अधूरा गुरु है, पूरा क्यों लिखेंगे? पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा दोहा है। दो अक्षर का भेद जानने वाला गुरु पूरा है, अधूरा नहीं है। सोई गुरु पूरा कहावे, पूरा। थोड़ी बुद्धि खोल लो, अधूरा नहीं, पूरा। कहें कबीर अक्षर दो भाग, दो तीन नहीं। इतनी मोटी बुद्धि है इन लोगों की, क्या बताया जाए। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। भेद बताना है। कौन कौन से दो अक्षर होते हैं? एक होता है 52 अक्षर, जो मुंह से बोला जाता है, कान से सुना जाता है, हाथ से लिखा जाता है, कागज कलम के द्वारा। और वो अक्षर परमात्मा का नाम नहीं, वो कलेश है, कलेश। गरीबदास जी समझा रहे हैं, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो। और वो रहा शेष के शीश। अब शेष के शीश का मतलब क्या है ये बता दो। शेष का शी कहते हैं, वो रहा शेष के शीश। तुम्हारा जन्म बीत जाएगा समझने में कि ये शेष क्यों बोला गया और शीश क्यों बोला गया। कहते हैं शेषनाग सहस्त्र मुखों से भगवान का नाम जप रहा था। समझो। लेकिन 52 अक्षर थे वो, कलेश था वो। कागज कलम के द्वारा लिखे जाने वाले अक्षर कलेश हैं। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग होरी हो। तुम्हारा जन्म बीत जाएगा संतों की वाणियां समझते समझते, तब भी समझ में नहीं आएगा। तुम जो बने हुए हो जगत गुरु, ठगत गुरु हो तुम, ठगत गुरु। तो भाई सारा कुछ वाणी में खुला हुआ है। जो समझ जाएगा वो निकल जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो फिसल जाएगा 84 में धक्के खाने के लिए। अभी तो खाओ खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, भंडारे। उसके बाद बेटा फिरोगे हारे हारे। जंगलों में धक्के खाने पड़ेंगे ना जब 84 में,
तब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। चलो खैर, हमारा काम है समझाना। जिसके समझ में आ गया वेल एंड गुड, चलने की तैयारी करो, घर वापसी की तैयारी करो। और जिसको नहीं आया वो बेटा जन्मों जन्म नाम जपो। तो ये नाम जाप बहुत बड़ी बीमारी है। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास रखो, और जो नितिन दास बता रहा है बस चल पड़ो, निकल पड़ो, फिर देखो कहां पहुंचते हो। तुम्हें पहुंचाते हैं असली सतलोक। ये नकली सतलोक नहीं लेके जाते हम, जहां पे काल भगवान फिर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के ले आएगा। यहां पे असली असली सतलोक चलेंगे, असली, जहां पे गाम ठाम नहीं है, सोने के पहाड़ हैं, दूध की नदियां हैं। दूध की नदी में डूब के मरना है क्या? हैं? अरे वहां गाम ना ठाम, सोहंग ऊपर और है, सत सुकरत इक नाम, सब हंसों का वंश है, और नहीं बस्ती नहीं गाम। वहां कोई बस्तियां नहीं बसी हुई हैं कि तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं। बच्चों जाओ अपना अपना फ्लैट बुक करवा लो। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, मूर्ख। बताओ, वहां तुम्हारे फ्लैट खाली पड़े हैं, वहां तुम्हें जहाज मिलेंगे, यहां किसी को साइकिल ना आ रही चलानी। और वहां जहाज मिलेंगे। बताओ, अरे जहाज उड़ाना तो सिखा दे पहले, तभी तो चलाएंगे जहाज। फिर कहेगा वहां एक्सीडेंट हो जाता है, मर भी जाते हैं। बताओ, ये सब बकवासबाजी है, बकवासबाजी। समझ लो कहां जाना है। सूरत फंसी संसार में, और तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस इतना सा खेल है। समझ जाओ तो पास, और नहीं समझो तो फेल है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं भाई। अब समझ लो कि बहुत बहुत दिन हो गए यहां पे धक्के खाते हुए। अब चलने की बारी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अब यहां से निकलो मेरे भाई। अब चलो यहां से अपने असली देश। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, उलझ पुलझ मर जाना है। समझो, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, कह रहे हैं कि ये संसार झाड़ झाकर है, निकलो यहां से। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कहां है ठिकाना? सतगुरु के नाम में ही ठिकाना है, नाम में ही समाना है। सूरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। कहां समाना है? शब्द में समाना है। और शब्द में कोई मकान दुकान नहीं है, कोई काजू किशमिश बादाम नहीं है। शब्द में क्या है? अखंड झनकार है। वही झनकार शब्द गुरु है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, उसी में समा जाना है। बस इसके अलावा सब झूठ है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम।